अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आज आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन यहाँ टॉपिक में मैंने लिखा है बोट्स एंड स्ट्रीम। मैं आपको यहाँ समझाऊंगा बोट्स एंड स्ट्रीम क्यों मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि ये क्वेश्चन उसी के हिसाब से हमें करना है जब आपको समझ आएगा। अब चलो, ये हमने मान लिया यहाँ कोई नदी है या कोई दरिया है। वाटर वाटर की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है। तो इस पर हम एक यहाँ बोर्ड बनाएंगे या कोई शिप होगा। ये देखो, अगर इस बोर्ड को इसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में पानी बहता है तो हम इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। अगर इस बोट को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस बोट को जाना है, तो हम इसको कहेंगे, यहां मैं पहले ये डायग्राम बनाऊंगा। यानी अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हम इसको कहेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। एक बात और इसमें आप याद रखेंगे, यानी कि अगर उसी डायरेक्शन में बोट को जाना है जिस डायरेक्शन में पानी बहता है, इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। लेकिन इसमें ये दूसरी बात भी होती है कि ये पानी की जो रफ्तार है ये इस बोट को ऐड होती है। ये इस बोट को ऐड होती है। अगर अगर कंडीशन ये है कि अगर इस बोट को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उस वक्त ये इसकी स्पीड जो है डिक्रीज करती है। इस कंडीशन में पानी इस बोट की स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है, इसलिए इसकी स्पीड इसको ऐड होती है। अगर इस कंडीशन ये है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, उस वक्त ये पानी इस बोट की स्पीड को रिड्यूस करती है, डिक्रीज करती है इसकी स्पीड को। तो उस वक्त ये पानी की स्पीड जो है वो बोट की स्पीड को लेस करेंगे, उस वक्त इसको सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको ये समझाया डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा यहाँ टॉपिक में बोट्स एंड स्ट्रीम। अब हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3.6 और क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ ये देखो गौर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। रितु कैन रो downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream in 4 kilometers in 2 hours. Find स्पीड ऑफ द रोइंग इन सिटल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ये गौर से देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी कि जब डाउन स्ट्रीम है उस वक्त इसने 20 किलोमीटर्स तय किए हैं, लेकिन टाइम जो है 2 घंटे। यानी कि 2 घंटों में जब अप स्ट्रीम है उस वक्त ये सिर्फ 4 ही किलोमीटर सफर तय करती है। यानी कि हमें क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन सिटल वाटर। उसकी स्पीड हमें निकालनी है। मान लो उस वक्त मान लेंगे हम पानी जो है ये ठहरा हुआ है। सिटल वाटर मीन्स पानी जो है ठहरा हुआ है, यानी कि हमें ऋतु की स्पीड निकालनी है। उस वक्त इसको पानी की स्पीड जो है उसको इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। मान लो ये पानी रुका हुआ है, यानी कि सिर्फ हमें ऋतु की स्पीड हमें निकालनी है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ द करंट मीन्स द स्पीड ऑफ द वाटर हमें निकालनी है या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। तो अब हम इस सवाल को करेंगे यहाँ सॉल्व। तो हम लिखेंगे यहाँ स्पीड ऑफ द ऋतु एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हम लेट करेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ लेट द स्पीड ऑफ ऋतु in settled water is equal to x kilometer per hour
फर्स्ट कंडीशन, यानी मैंने क्या लिखा है यहाँ, स्पीड ऑफ ऋतु इन सेटल वाटर हो गया x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ वाटर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु while rowing in downstream। ये मैंने यहाँ लिखा, पहले आप ये देखो, यहाँ मैं फार्मूला लिखूंगा। जो स्पीड है ये डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होती है, यानी कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो अब हम देखेंगे इस स्पीड मैंने लिखा है किसकी, ऋतु की, वाइल इन डाउन स्ट्रीम। वो डाउन स्ट्रीम जो है उस वक्त उसकी स्पीड क्या है, यानी डाउन स्ट्रीम उस वक्त पानी, मैंने बताया ना पानी की स्पीड जो है वो इसको ऐड होती है उसकी एक तो मैंने यहाँ बताया, आपको समझाया, बोट और ये ऐड होती है, पानी की स्पीड बोट को जो ऐड होती है, तो उस वक्त इसकी स्पीड होती है एक तो अपनी और दूसरी पानी की। तो एक तो अपनी स्पीड हमने ऋतु की बताई, ऋतु की स्पीड जो है वो क्या है एक्स, और पानी की स्पीड जो है इसको ऐड हो जाएगी, वो ये है वाई इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है इसकी, ये देखो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और जो टाइम है वो क्या है 2 आवर्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे x प्लस वाई 2 1000 2 10,000 इज इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोइंग इन अपस्ट्रीम। तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती, उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो क्या है x माइनस वाई, यानी उस वक्त ये डिक्रीज हो जाएगी इसकी स्पीड, पानी की स्पीड जो है इसको डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। उस वक्त जो इसकी स्पीड है इसको पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितने 4 किलोमीटर, टाइम कितना 2 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 2 2000, ये 2 है, तो इस ये है सेकंड ये हमारी इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन है। अब क्या हम लिखेंगे यहां, वी हैव नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, कौन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में हम इनको यकसान बनाते हैं कोएफिशिएंट को, लेकिन यहाँ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाय एडिशन यानी इनको हम ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे x प्लस एक्स हो गया 2x, y एंड y कैंसल क्योंकि ये प्लस है माइनस है, इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 2 हो गया 12, और x इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6। Substituting this value of
x in equation first, substituting this value of x equal to 6 in equation first equation क्या है हमारी, x plus y equal to 10, x क्या है 6 plus y is equal to 10 और y equal to 10, sorry, y is equal to 10 minus 6, y is equal to 10 minus 6, y equal to 4. Hence, speed of Ritu, speed of Ritu is 6 kilometer per hour in still water, and speed of stream is 4 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है. मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. इसमें मैंने आपको कोई कमी नहीं रखी है. तो इस तरीके से आप जो भी प्रॉब्लम्स इस तरीके से होंगे तो आप इसी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं.